भारत की जनसंख्या 2080 तक स्थिर हो सकती है। यह अनुमान न केवल जनसांख्यिकीय बदलावों की दिशा को दर्शाता है, बल्कि देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भविष्य के लिए भी गहरे संकेत देता है। संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या 21वीं सदी के उत्तरार्ध में चरम पर पहुंचकर फिर स्थिर या धीरे धीरे घटने की दिशा में बढ़ सकती है। यह स्थिति भारत के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों लेकर आएगी। भारत आज दुनिया का सबसे अधिक आबादी वाला देश बन चुका है। 2023 में भारत ने चीन को पीछे छोड़ते हुए यह स्थान प्राप्त किया। वर्तमान में भारत की जनसंख्या लगभग 143 करोड़ के आसपास मानी जाती है। पिछले कुछ दशकों तक भारत की जनसंख्या वृद्धि दर काफी तेज रही है। इसके पीछे उच्च जन्म दर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिशु मृत्यु दर में कमी और औसत आयु में वृद्धि जैसे कारण रहे हैं। हालांकि पिछले 20 वर्षों में यह रुझान बदलता नजर आ रहा है। शहरीकरण, शिक्षा का प्रसार, महिलाओं की बढ़ती भागीदारी और परिवार नियोजन के प्रति जागरूकता, साथ ही जीवन शैली में बदलाव के कारण जन्म दर में लगातार गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र की जनसंख्या रिपोर्ट के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर यानी टोटल फर्टिलिटी रेट TFR अब लगभग 2.0 से नीचे आ चुकी है। किसी देश में जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए यह दर लगभग 2.1 होनी चाहिए। इसका मतलब यह है कि औसतन प्रति दंपत्ति 2 से कम बच्चे हो रहे हैं, जिससे दीर्घ काल में जनसंख्या वृद्धि धीमी पड़ती है। 2080 तक जनसंख्या स्थिर होने के पीछे बहुत से मुख्य कारण हैं, जैसे शिक्षा का विस्तार, विशेषकर महिलाओं में शहरीकरण की तेज गति से जीवन शैली में बदलाव और बढ़ती लागत, देरी से विवाह और छोटे परिवार, सरकारी परिवार नियोजन कार्यक्रमों की सफलता के कारण यदि यही रुझान जारी रहता है तो भारत की जनसंख्या 2060 से 2080 के बीच अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचकर स्थिर हो सकती है। जनसंख्या का स्थिर होना भारत के लिए कई दृष्टियों से लाभकारी साबित हो सकता है। तेजी से बढ़ती जनसंख्या का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे पानी, जमीन, जंगल, ऊर्जा, इन पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। जनसंख्या स्थिर होने से इन संसाधनों का बेहतर और संतुलित उपयोग संभव होगा। जनसंख्या वृद्धि थमने से बेरोजगारी की समस्या को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। सरकार और निजी क्षेत्र के लिए युवाओं को रोजगार देना अपेक्षाकृत आसान होगा। इससे प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ सकती है। कम सदस्य वाले परिवारों में शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण पर बेहतर खर्च संभव होता है। इससे मानव संसाधन की गुणवत्ता में सुधार होगा और भारत संख्या के बजाय कौशल आधारित ताकत बनेगा। कम जनसंख्या दबाव का अर्थ है कम प्रदूषण, बहुत कम कचरा और अधिक हरित क्षेत्र। जलवायु परिवर्तन से लड़ने में भी यह मददगार होगा। जनसंख्या स्थिर होना जितना लाभदायक लगता है, उतनी ही गंभीर चुनौतियां भी इसके साथ जुड़ी हैं। जब जन्म दर घटती है और जीवन प्रत्याशा बढ़ती है तो बुजुर्गों की संख्या तेजी से बढ़ती है। 2080 तक भारत में वृद्धि आबादी का अनुपात काफी अधिक हो सकता है। इससे पेंशन, स्वास्थ्य सेवा और सामाजिक सुरक्षा पर भारी दबाव पड़ेगा। आज भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी युवा आबादी है, जिसे जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोक्रेटिक डिविडेंड कहा जाता है। लेकिन 2040 के बाद यह लाभ धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा। 2080 के आसपास कार्यशील उम्र की आबादी घट सकती है, जिससे उत्पादकता प्रभावित हो सकती है। अगर श्रमिकों की संख्या घटती है और बुजुर्गों की संख्या बढ़ती है तो अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ेगा। जापान और यूरोप के कई देश इसी समस्या से जूझ रहे हैं। भारत के कुछ राज्यों जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अभी भी जन्म दर अपेक्षाकृत अधिक है, जबकि केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक जैसे राज्यों में यह काफी कम हो चुकी है। इससे भविष्य में संसाधनों के बंटवारे, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक संतुलन पर इसका असर पड़ सकता है। 2080 तक संभावित जनसंख्या स्थिरता को भारत यदि सही तरीके से साध ले तो यह देश की विकसित राष्ट्र बनाने का मजबूत आधार बन सकती है। इसके लिए कुछ आवश्यक कदम होंगे, जैसे पेंशन, स्वास्थ्य बीमा, वृद्धाश्रम, होम केयर जैसी सुविधाओं का विस्तार अनिवार्य होगा। जब श्रमिकों की संख्या सीमित होगी तब प्रत्येक व्यक्ति की उत्पादकता बढ़ाना जरूरी होगा। इसके लिए कौशल विकास, तकनीकी शिक्षा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी नई तकनीकों का सहारा लेना पड़ेगा। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाकर कार्यबल की कमी की भरपाई की जा सकती है। इसके लिए सुरक्षित कार्यस्थल, लचीला कार्य समय और समान अवसर सुनिश्चित करने होंगे। जिन राज्यों में जनसंख्या अभी भी तेजी से बढ़ रही है, वहां शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवार नियोजन पर विशेष ध्यान देना होगा। भारत की जनसंख्या का 2080 तक स्थिर होना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, क्योंकि एक समय ऐसा था जब देश जनसंख्या विस्फोट की आशंका से घिरा हुआ था। आज हालात बदल रहे हैं। यह बदलाव भारत के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है,
जहां वह जनसंख्या के बोझ से मुक्त होकर गुणवत्तापूर्ण मानव पूंजी पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। हालांकि यह तभी संभव होगा जब भारत अभी भी भविष्य की तैयारी करे। बुजुर्ग होती आबादी, कार्यबल की संभावित कमी और आर्थिक संतुलन जैसी चुनौतियों से निपटने के लिए दूरदर्शी नीतियों की जरूरत होगी। यदि भारत इस जनसांख्यिकीय बदलाव की सही प्रबंधन कर सका तो 2080 का भारत न केवल जनसंख्या में स्थिर होगा बल्कि समृद्धि, स्थिरता और सामाजिक संतुलन का भी एक मजबूत उदाहरण बन सकता है।